नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। ये वो हाईवे है, वो जगह है जहां इस कई बार होता है कि होनी को कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन कई बार सिस्टम जिंदगियां छीन लेता है। कई बार मौतों का जिम्मेदार सिस्टम होता है, सरकार होती है। मैं जिस मनोहरपुर हाईवे पर खड़ा हूं, भापी के पास में, यहाँ लगातार कई बार मांग उठी है, कई नेताओं ने मांग भी उठाई है कि इस हाईवे को 4 लाइन किया जाए, लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूं उस हाईवे ने 10 लोगों की जिंदगी छीन ली। रात को 3:30 बजे के करीब की घटना है और खड़े कंटेनर में खाटू श्याम जाकर आ रहे यूपी के श्रद्धालु उस कंटेनर से टकराती है और 10 लोगों की मौत यहाँ पर हो जाती है। कई बार फिर कह रहा हूं कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन कई मौतों का जिम्मेदार सिस्टम होता है, सरकारें होती हैं। जब रोज ये जिंदगी, मैं कहूंगा, मैं पहले भी यहाँ पर कवर किया था और कहा था कि इसे कहा जाता है तो सिर्फ मौत का हाईवे कहा जाता है, जो रोज नई नई जिंदगी छीन रहा है। जो सपने लेकर आए थे, खाटू श्याम से उम्मीद लेकर आए थे, आशीर्वाद लेकर आए थे, उन लोगों को, उन मासूमों को क्या पता था कि रात को 3:30 बजे आखिरी रात होगी, वो काली रात होगी जो हमारी जिंदगी छीन लेगी, वो काली रात जो सपनों को छीन लेगी, वो काली रात जो सब कुछ खत्म कर गई उन 10 जिंदगियों का। यहाँ वो लोग भी बैठे हैं जो इस जग रहे थे। वो मैं जब बाबा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं जग रहा था, मैं उनसे भी आंखों देखा वो हादसा, बहुत कितना दर्दनाक हादसा रहा होगा, कितना हृदय विदारक वो हादसा रहा होगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उन घायलों से मिलने पहुंचे हैं, दौसा विधायक डीसी बैरवा भी उनसे मिलने पहुंचे। दिखाइए एक बार ये मौत का हाईवे, ये वो जगह है जिस जगह ने 10 जिंदगियां छीन ली और रोज ये मांग उठती है कि इसको 4 लाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि ये वो हाईवे है कि जहां से इधर से लोग आते हैं तो खाटू श्याम के जाते हैं और भीड़ यहाँ पर अक्सर रहा करती है, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा रहता है। कई बार दफा मांग उठी, कई सांसदों ने, कई विधायकों ने मांग उठाई, लेकिन आज तक नितिन गडकरी साहब, आपने बड़े लोगों के लिए तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निकलवा दिया, लेकिन इन गरीब लोग, जो आम लोग जो चलते हैं इन हाईवे पर, इनका कब 4 लाइन किया जाएगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो बच्चे जो, उनको क्या पता था कि ये रात आखिरी होगी? उनको क्या पता था कि ये जगह जो है उनकी जिंदगी को छीन कर ले जाएगा? मैं उनसे बात करवाऊंगा जो इस हादसे के गवाह है। मेरे साथ आ जाइए, बंद कर दो। हमारे साथ वो आदमी है जो उस 3:30 बजे जो करीब के हादसा हुआ, 10 लोगों की इस हाईवे ने जिंदगी छीन ली। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। आप यहाँ जग रहे थे? हाँ, जग रहे थे, काम कर रहे थे, जब जाके धमाका हुआ ना, जब भक्के गए थे हम। क्या हुआ था? आपने पूछा वो लोगों से कि? वो लोगों से पूछा था हमने, जब वो बोल रहे थे कि भाई हम तो सो रहे हुए और ये पीकम वाला उधर से 4-5 किलोमीटर से झकोला खा रहा था। नींद आ रही थी क्या? नींद आ रही बताई उसको। अच्छा। फिर वो बोल रहे थे कि तुम सो जाओ, खड़ी कर लो, घंटे, आध घंटे, 2 घंटे। नहीं कि आप तो आगे चल के सोएंगे, यहाँ नहीं सोएंगे। इतनी देर में तो यहाँ धड़ाका ऐसा हुआ जैसे कोई टायर फट गया हो। हम समझे कहीं टायर पंचर हो गया, फट गया। तो हम सभी 2-4 लोग थे, सब भग के गए वहां, तो देखे तो नीचे पड़े हुए लोगों को उठाया। तो वहाँ लोग ये कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 7 मर गए, कोई कह रहे हैं 9 मर गए। आपको पता हो तो कितने लोग मरे हैं वहाँ? देखो सर, ऐसा है, हमने तो छोटे बच्चे, 4 तो बच्चे थे छोटे, और 2-3 लेडीज थी, वो जरूर देखे हमने। बाकी पिकअप में होंगे ना। कितने लोग थे पिकअप में? करीबन 15-16 लोग थे। 15-16 लोग? हाँ जी। अच्छा, जो कंटेनर खड़ा था या फिर आमने सामने? तो खड़ा था, उसके पिकअप वाला केबल तो निकल गया, लेकिन पीछे से जो बॉडी थी ना, उसमें ठुक गई। जैसा गुब्बारा, जैसे धुआंसा ऐसा उठा जैसे कोई तूफान उठता है। जब जाके भक्के गए थे हम। चीख पुकार सुनी होगी आपने? नहीं, पुकारा तो किसी ने भी नहीं, वो धड़ाका हुआ था ना जब ही गए थे हम तो। अच्छा, तो ऑन विस्फोट ही खत्म हो गए? हाँ। एम्बुलेंस कितने बजे आई? वो तो तुरंत ही आ गई थी एम्बुलेंस तुरंत आ गई? हाँ, पुलिस भी आ गई थी। हाँ। तो कैसे चीख पुकार कर रहे होंगे लोग? वे कर रहे थे, फिर उनके साथ के और थे पीकम, जो 10-15 मिनट बाद में वो भी आ गई। फिर वो पीकम वहां रुकी तो उनके साथी आए, तो रोए, चिल्लाए, बिल्लाए। जब जाके फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने भी शांता किया, फिर जब जाके उनको उठा के डाले।
मैं वहां खड़ा हूं जहां पर जिस हाईवे ने 10 लोगों की जिंदगी छीन ली। ये होटल वाले ताऊ से जब बात की, इन्होंने कहा कि धमाका ऐसा था मानो जैसे कोई बम फट गया हो, मानो जैसे कोई टायर फटा हो। बहुत तेज आवाज आई थी और पिकअप आगे निकल के पीछे की बॉडी को कंटेनर खड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ना कि जब बड़े लोगों के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन सकता है तो फिर ये मनोहरपुर दौसा हाईवे क्यों नहीं 4 लेन किया जा सकता। नितिन गडकरी जी से मेरा ये सवाल है और सत्ता में बैठे लोगों से भी सवाल है कि आखिर जब नेता बार बार आवाज उठा रहे हैं, लोग रोज, मैं कहूंगा कि ये हाईवे नहीं, ये मौत का हाईवे मैं इसे कहूंगा, क्योंकि दौसा मनोहरपुर हाईवे रोज कोई ना कोई नई जिंदगी छीन रहा है। कभी दूल्हा दुल्हन को छीन रहा है, कभी अपने सपने को लेकर बच्चे पढ़ रहे उनके जीवन को समाप्त कर रहा है, कभी खाटू श्याम के दर्शन करने आ रहे उन श्रद्धालुओं की जीवन लीला को समाप्त कर जाता है। लेकिन सरकारें सिर्फ सांत्वना देने से या अपने धीरज बनाने से वो मौतें वापस नहीं आ सकती, वो नई जिंदगी वापस नहीं आ सकती। अगर वापस आएगा, अगर आपको जनता के हित में फैसला लेना है तो फिर इसे दौसा मनोहरपुर हाईवे को 4 लाइन कर दीजिए कि ऐसे हादसे दोबारा जिंदगी में उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सिस्टम की हार है, ये सरकार की हार है। होनी को कौन टाल सकता है जिसने अटल सत्य है कि जो इस संसार में आया है उसको जाना तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है ना कि 4 लाइन हो तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे हमेशा बच सकते हैं और इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन भापी दौसा से।